आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। आप मुझे कमेंट करके बताओ आप 12th में क्या समझना चाहते हो या 10th में क्या समझना चाहते हो। इंग्लिश को लेके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर हमें 10th की क्लास में इंग्लिश में ये समझ में नहीं आ रहा, या 11th में ये समझ में नहीं आ रहा, या 12th में ये समझ में नहीं आ रहा। आपका जो भी डाउट है मैं दूर करूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। आपको बस कमेंट बॉक्स में लिखना है और डरना नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा, हंसते खेलते हुए सिखाऊंगा, कोई टेंशन कोई डिप्रेशन में नहीं सिखाऊंगा। मैं जो भी मैं सिखाऊंगा ना एकदम बिंदास मस्ती में सिखाऊंगा। सीख तो अपन रहे सीरियसली, बट अपन टेंशन लेके नहीं सीखेंगे। अपन कैसे सीखेंगे? खुशी में, खुशी से सीखेंगे। आप कहते हैं तो आप मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं। आप मेहनत करो, कमेंट बॉक्स में लिखो सर हमें इंग्लिश में आर्टिकल्स नहीं आते, आर्टिकल समझाओ, नरेशन नहीं आती, नरेशन समझाओ, टेंस नहीं आते, टेंस समझाओ। जो भी नहीं आता आप लिख दो कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन करो। तो आपको इंग्लिश पे फोकस करना है। मोस्टली स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, जो उनके मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोई अकाउंटेंसी का स्टूडेंट है तो वो अपने अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट पे फोकस करता है, मेन हिंदी इंग्लिश पे कम करते हैं, तो दैट्स व्हाई उनके जो मार्क्स ना कम रह जाते हैं। तो आपको ना जो आपका हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उसको कम नहीं समझना, क्योंकि वो दो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको मेरिटोरियस बना सकते हैं, जो आपको मेरिट में ला सकते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए शानदार होने जा रही है जो स्टूडेंट्स 10th, 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है और जो आपके इंग्लिश में ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश से, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन बनते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है और उसमें ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जो ये पोर्शन है फिल इन द ब्लैंक्स का पोर्शन है वो आपको 5 मार्क्स देगा, 5 नंबर देगा, और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। यदि आप एग्जाम में 75 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो ये 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। तो ये सभी के लिए है, चाहे आप 10th में स्टडी कर रहे हो, 11th में कर रहे हो या 12th में, आप सबको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो समय को बर्बाद किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देखिए पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन किसमें आएंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आई मूव्ड ब्लैंक, आई मूव्ड ब्लैंक आगरा इन 2019। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? मैं आगरा गया 2019 में, मैं आगरा की ओर चला गया कौन से सन में? 2019 में। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है? ये ब्लैंक है। अब ब्लैंक में आपको 3 ऑप्शन में से एक रखना है। जो ब्लैंक है ना उस आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, वो किस पे बेस्ड है? प्रीपोजिशन। यदि आपने प्रीपोजिशन सीखी होगी तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसमें 3 ऑप्शन है, तो आपको याद रखना है जब हम किसी स्थान की ओर जाते हैं या मूव करते हैं, जब हम किसी स्थान की ओर जाते हैं तो उससे पहले हमेशा टू का यूज किया जाता है। कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं? टू। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स आपको? तो देखो इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? मैं आगरा की ओर गया, मुंह में जाना, जाना, तो जाने के बाद प्रीपोजिशन कौन सी यूज की जाती है? टू। जैसे कि आप बोलते हो ना आई एम गोइंग टू माई स्कूल, तो स्कूल जा रहे हैं तो उसके पहले भी टू लगाया। यहाँ आप बोलते हो आई एम गोइंग टू टेम्पल, तो किसी स्थान की ओर जाते हैं तो उसके लिए टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है।
तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या बनेगा? आई मूव्ड टू आगरा इन 2019। मैं 2019 में आगरा चला गया। इज इट क्लियर? अब आप सोच रहे हो सर टू तो किसी स्थान से जाने से पहले लगाते हैं। अब आप बोल रहे सर ऑन कब लगाते हैं? तो ऑन लगाते हैं जब हम किसी स्थान पर होते हैं। मतलब कोई चीज किसी चीज के ऊपर किस में होगी? टचिंग में। तब हम किसका यूज करेंगे? ऑन का। जैसे मैं बोलूंगा आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द रूफ, तो मैं कहां पर हूं? छत पर। तो मैं किसके टचिंग में हूं? छत की टचिंग में। तब ऑन का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा मार्कर, तो मैं बोलूंगा मार्कर इज ऑन माई हैंड, द मार्कर इज ऑन माई हैंड। तो मार्कर कहां पे? मेरे हाथ के ऊपर। तो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है टचिंग में सरफेस पर, तब ऑन का यूज करते हैं एज अ प्रपोजिशन। नेक्स्ट है अपना अप। तो अप का मीन्स होता है ऊपर। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा ना आई एम गोइंग अप, तो मैं ऊपर जा रहा हूं। ठीक है ना, आई एम गोइंग डाउन, तो मैं नीचे जा रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आपको डरना नहीं है, सीखना है। डरना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन क्या होता है? सीखना। तो आप सीखो, रिलैक्स होकर सीखो, कंफर्टेबल होकर सीखो। आपको डरना नहीं है, मतलब आपको एग्जाम फोबिया अपने माइंड में नहीं बिठाना है। आपको बहुत सारे टीचर बोलेंगे ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, केवल सीखने की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर सीखने की क्यूरियोसिटी है तो आप डेफिनेटली मेरिटोरियस स्टूडेंट बनोगे, आप समाज में नाम रोशन करोगे। आर यू गेटिंग? तो सीखना बहुत जरूरी है, डरना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, यू ब्लैंक रेस्पेक्ट या रिस्पेक्ट। यू ब्लैंक रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसका मीन्स क्या होता है? आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसका सेंस है, अब आपके पास ऑप्शंस क्या है स्टूडेंट? देखना, मस्ट, विल और शैल। ठीक है, मस्ट, विल और शैल। तो मैं आपको ओरल बता रहा हूं, जो ऑप्शन है ना, मैं आपको एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा। देखो, पहली बात तो विल और शैल का कब यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में। जब कोई टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है तब हम विल और शेल का यूज करते हैं। शायद आपने टेंसेस सीखे होंगे तो आपको पता होगा। आई और वी के संग शेल लगाते हैं और सभी सब्जेक्ट के संग विल लगाते हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला? देखो, इसका मीन्स क्या है? आपको क्या करना चाहिए? जैसे यू डैश रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए या जरूर करना चाहिए। तो देखो, अब जो मस्ट है ना गाइस, मस्ट जो है ना, उसका क्यों यूज किया जाता है? किसी चीज को जरूर करने के लिए। जो चीज कंपलसरी होती है ना, उससे पहले मोडाल वर्ब। ये मस्ट क्या है? एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं? मोडाल वर्ब है। तो मैंने आपसे क्या बोला? आपको जरूर अपने एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए। तो जरूर चाहिए के लिए क्या यूज करते हैं? मस्ट। करते हैं कि नहीं? अब विल तो क्या गा दीजिए होता है। जैसे मैं बोलूंगा आप अपने बड़ों का सम्मान करोगे, तो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा। इसमें क्या क्या बोला जाना है कि आपको जरूर करना चाहिए अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट। तो यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? मस्ट। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ये मत सोचना कि सेम टू सेम पेपर में आएंगे, सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो, सब्जेक्ट बदल सकता है, वर्ब बदल सकती है, ठीक है, बट टाइप सीधी होगी। जैसे यहां पे लिखा होता मोहन डैश वर्क हार्ड फॉर हिज फैमिली। मोहन डैश वर्क हार्ड फॉर हिज फैमिली। तो मोहन को जरूर मेहनत करना चाहिए। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। तो परिवार के लिए मेहनत करना कंपलसरी होता है कि नहीं? तो भी क्या आता है इसमें? मस्ट आता। ऑप्शन सेम रहते, क्वेश्चन चेंज हो जाता, सब्जेक्ट चेंज हो जाता, बट क्वेश्चन मतलब जो आपका पैटर्न है ना, यही रहेगा। मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। शी डिड नॉट सेंड मी ब्लैंक रिप्लाई। शी डिड नॉट सेंड मी डैश रिप्लाई। तो उसने मुझे रिप्लाई नहीं भेजा, उसने मुझे जवाब नहीं भेजा। अब ऑप्शंस क्या है? एनी, मेनी और
फ्यू। ठीक है, तो देखो मैं आपको लिख के बता देता हूं। एनी का यूज कर, एनी का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स कोई। ठीक है, अब ये कब यूज करते हैं, जब वाक्य नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव। एनी का यूज कब करते हैं, जब वाक्य क्या होता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, जब वाक्य सेंटेंस होगा ना तो हम एनी का यूज करेंगे। तो वैसे इसका आंसर तो एनी है, क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा है शी डिड नॉट, तो ये वाक्य नेगेटिव है कि नहीं, ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव में और कौन सा सेंस आ रहा है, कोई का। मैंने हिंदी क्या बोली, देखो उसने मुझे कोई जवाब नहीं भेजा, उसने मुझे कोई, तो हिंदी में कोई आ रहा है तो कोई को क्या बोलते हैं एनी, और सेंटेंस नेगेटिव है। बट अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेनी, तो मेनी का मीन्स क्या होता है, मेनी का मीन्स होता है बहुत। ठीक है, ठीक है, अब ये किसके संग यूज करते हैं, बहुत। जब भी मेनी आएगा ना आपको याद रखना है, प्लस में क्या आएगा मेनी के संग प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। मेनी के संग जो नाउन होता है ना वो बहुवचन होता है, तो यहाँ पे जो नाउन है ना रिप्लाई, ये बहुवचन है क्या, ये तो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे मेनी आना नहीं है, इसलिए जो मेनी ऑप्शन है वो लेट्स हो गया। समझ आ रहा है, मैं तीनों चीजों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अब फ्यू है, तो फ्यू का मीन्स क्या होता है, कुछ ना के बराबर, ना के बराबर, तो इसका मीन्स क्या हो गया, कुछ ना के बराबर। तो इसमें कोई सेंस बन रहा है क्या, उसने मुझे कोई कुछ ना के बराबर जवाब नहीं भेजा, ये कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा गाइस, एनी। शी डिड नॉट सेंड मी एनी रिप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से आपको समझना है, क्वेश्चन इसी पैटर्न में आएंगे। मैंने क्या बोला, जो शब्द चेंज हो सकते हैं, जो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, वर्ब चेंज हो जाएगी, नाउन चेंज हो जाएगा, बट क्वेश्चन इसी पैटर्न के आएंगे, चाहे 11th में स्टडी कर रहे हो, 10th में या 12th में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एनालाइज करेंगे। देखो क्या लिखा है आप लिख लेना, ठीक है, मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं। देखो डैश, रूम ऑफ द होटल हैज अ कूलर। स्टार्टिंग में यहाँ पे ब्लैंक दिया है, रूम ऑफ द होटल हैज अ कूलर। अब ऑप्शन क्या आपके पास, ऑल, तो ऑल का मीन्स तो सभी होता है, तो ऑल के संग भी जो नेक्स्ट नाउन आता है ना बहुवचन आता है। तो देखो यहाँ पे बहुवचन ही नहीं, तो ऑल का सेंस नहीं है। जब भी ऑल आता है, जैसे बोलते ना ऑल स्टूडेंट्स, तो एस लगाते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे भी अगर एस लगा होता तो हम सोचते ऑल आना है, तो यहाँ पे ऑल तो हट गया। जैसे इसका कॉन्सेप्ट था ना इसका मेनी का, तो वैसे ही ऑल का कॉन्सेप्ट है। ऑल के संग हमको क्या चाहिए, प्लूरल नाउन, जैसे हमें मेनी के संग प्लूरल नाउन चाहिए था, तो यहाँ पे ऑल हट गया, ठीक। अब क्या बचा अपने पास, मेनी, तो मेनी में भी बहुत होता है, तो मैंने अभी बताया था मेनी के संग भी क्या आता है, तो दोनों लैप्स हो गए कि नहीं। देखो क्या हो गया, यहाँ पे ऑल हट गया, मेनी हट गया, अब क्या बचा आपके पास, ईच, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ईच। समझ में आ रहा है, ईच का मींस क्या था, प्रत्येक, और ईच के संग सिंगुलर नाउन आता है। ईच के संग जो ईच शब्द है ना गाइस स्टूडेंट्स, ईच के संग हमेशा याद रखना, आपको क्या रखना है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। तो ये सीधे सीधे रूम सिंगुलर है, तो ईच रूम ऑफ द होटल हैज अ कूलर, तो इसका मीन्स ये होता है होटल के हर एक रूम में क्या है, कूलर है। बन गया कि नहीं, बहुत सिंपल टास्क है। तो आपको इंग्लिश पे फोकस करना है। मोस्टली स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, जो उनके मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोई अकाउंटेंसी का स्टूडेंट है तो वो अपने अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट पे फोकस करता है, मेन हिंदी इंग्लिश पे कम करते हैं, तो दैट्स व्हाई उनके जो मार्क्स ना कम रह जाते हैं। तो आपको ना जो आपका हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उसको कम नहीं समझना, क्योंकि वो दो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको मेरिटोरियस बना सकते हैं, जो आपको मेरिट में ला सकते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, मीना इज डैश, मीना इज डैश एमएससी फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। मतलब जो मीना है ना वो क्या है, एमएससी है, कहां से, आगरा यूनिवर्सिटी से। अब ऑप्शंस क्या आपके पास, ए एंड द, तो ए एंड द का एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, चाहे आप 10th में स्टडी करो, 11th में या 12th में। तो देखो मीना इज ब्लैंक एमएससी, तो अब जब ना ये क्वेश्चन है ना स्टूडेंट से आर्टिकल्स का है,
किसका है, आर्टिकल्स। और जो आर्टिकल के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको सोल्व करते हैं साउंड, ये किस पे डिपेंड होता है, साउंड पे, मतलब आवाज पे। आपको क्या देखना है, जो ब्लैंक के बार जो भी आपका वर्ड हो उसका साउंड लिख लेना। जैसे इसका मैं साउंड लिखूंगा तो इसका साउंड क्या है, MSC। ये आता है कि नहीं साउंड, हिंदी में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, MSC। तो आपको याद रखना है, जब भी किसी शब्द का साउंड जो आवाज देना है क्या आती है, देखो, जब भी किसी शब्द का साउंड आपको याद रखना है अ से लेके अंग खाली तक आए तो आपको रखना है N, और ए कब रखना है, जब क से लेके ग तक साउंड आए। और कौन सा साउंड देखना है बच्चों, हिंदी का साउंड, इंग्लिश का मत देखना, इंग्लिश के साउंड से गलती हो सकती है। तो मैंने इसका हिंदी का साउंड क्या लिखा है, M। तो M जो इसमें पहला अक्षर क्या है, ए है कि नहीं पहला अक्षर, तो अ से लेके अंगर के बीच में ही ए आता है कि नहीं, आ ई उ ए आ गया ए। तो अ से लेके अंगर के बीच में कोई अक्षर आएगा, उसका साउंड आएगा, तो एन रखना है। तो सीधे सीधे आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एन। तो मीना इज एन MSc फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। तो मीना कहाँ से MSc है, आगरा यूनिवर्सिटी से। बहुत सिंपल टास्क थी कि नहीं, बोलो थी, ठीक है। नेक्स्ट, द टेबल वॉज ब्लैंक बाय हिम। अब जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये किस पर बेस्ड है, एक्टिव पैसिव वॉइस। अगर आपने एक्टिव पैसिव वॉइस सीखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस में ना हमेशा याद रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। याद रखना, जब भी एक्टिव पैसिव का कोई क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में तो कॉमन फैक्टर है, हर एक पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये याद रखना है। तो सीधे सीधे ये कौन सी फॉर्म है, ये तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, ब्रेक तो फर्स्ट फॉर्म है, ब्रोक है सेकंड फॉर्म और ब्रोकन है थर्ड फॉर्म। तो सीधे सीधे आंसर क्या बनेगा, ब्रोकन बनेगा कि नहीं। तो आंसर हो गया द टेबल वॉज ब्रोकन बाय हिम। तो इसका मीन्स क्या है, उसके द्वारा टेबल को तोड़ दिया गया। द टेबल वॉज ब्रोकन बाय हिम। तो स्टूडेंट्स आप बताना कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। आप मुझे कमेंट करके बताओ आप 12th में क्या समझना चाहते हो या 10th में क्या समझना चाहते हो। इंग्लिश को लेके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर हमें 10th की क्लास में इंग्लिश में ये समझ में नहीं आ रहा, या 11th में ये समझ में नहीं आ रहा, या 12th में ये समझ में नहीं आ रहा। आपका जो भी डाउट है मैं दूर करूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। आपको बस कमेंट बॉक्स में लिखना है और डरना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा, हंसते खेलते हुए सिखाऊंगा, कोई टेंशन कोई डिप्रेशन में नहीं सिखाऊंगा। मैं जो भी मैं सिखाऊंगा ना एकदम बिंदास मस्ती में सिखाऊंगा। सीख तो अपन रहे सीरियसली, बट अपन टेंशन लेके नहीं सीखेंगे। अपन कैसे सीखेंगे, खुशी में, खुशी से सीखेंगे। आर यू गेटिंग? तो आप मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं, आप मेहनत करो। कमेंट बॉक्स में लिखो सर हमें इंग्लिश में आर्टिकल्स नहीं आते, आर्टिकल समझाओ, नरेशन नहीं आती, नरेशन समझाओ, टेंस नहीं आते, टेंस समझाओ, जो भी नहीं आता आप लिख दो कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन करो, यही मेरी आपसे इच्छा है। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।